हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में 20 फरवरी 2024 के सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं और आपको इसका फुल पेपर सोल्यूशन वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है, तो छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। जब भी इस टाइप का सवाल आए तो सबसे पहले देखिए 50% अधिक अंकित मूल्य करता है तो यहाँ +50 होगा, और फिर 20% की छूट देता है तो यहाँ -20 लिखेंगे, और प्लस माइनस माइनस होगा 50 × 20 और बटे हो जाएगा 100। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए वैल्यू आएगी 50 में 20 घटाएंगे तो यहाँ तो 30 होगा, और 0 0 पहले कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूनी 10 तो माइनस कर देंगे 10, तो 20% का लाभ होगा। इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है, हटाई गई संख्या कितनी है। देखिए 5 संख्याओं का औसत 32 है तो 5 संख्याओं का योग निकालेंगे तो 5 × 32 करेंगे, फिर माइनस एक संख्या हटा देंगे तो 4 संख्याएं बचेंगी, और उनका औसत 28 है तो योग निकालना तो 4 × 28 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर घटा लेते हैं, 32 पंचे 160 और -28 चौको 112, तो 160 में जब 112 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू 48 बचेगी, तो हटाई गई संख्या 48 है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए 32 से पहले के औसत निकालना है अभाज्य संख्याओं का, तो 2 से स्टार्ट होगा, पहला 2 होगा, फिर इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, इसके बाद होता है 11, इसके बाद जस्ट आएगा 13, फिर इसके बाद 17, 19, इस तरह लिखते जाएंगे, प्लस इसके बाद 23, और इसके बाद होता है 29, और इसके बाद आएगा 31। अब यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 25 तक, 1 से 25 के बीच ये टोटल अभाज्य संख्याएं हैं आपके सामने, 9 अभाज्य संख्याएं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 अभाज्य संख्याओं का योग होता है 100, इसको आप याद रखिएगा। और 2 अभाज्य संख्या और यहाँ पर 2 है, तो 9 2 11 अभाज्य संख्याएं टोटल हुई, तो आपको भाग 11 से करना है। तो इन सभी को जोड़ लेंगे तो 100 हो गया 9 अभाज्य संख्याओं का योग। यहाँ पर 29 31 जोड़ेंगे तो 60 होगा, अर्थात ये टोटल योग हो जाएगा 160। प्रथम 11 अभाज्य संख्याओं का भाग करेंगे 11 से, तो देखिए 11 1 कम 11, यहाँ पर भी 11 1 कम 11, फिर यहाँ पर 5 50 हुआ, 11 चौक 44, फिर इसके बाद 6 60 हुआ तो 11 5 55, फिर 4 40 होगा, तो यहाँ पर 50 होगा तो 11 चौक 44, 14.50 यहाँ पर 5 4 आएगा, ये एवरेज होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है, उतने ही पैसों से एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। यहाँ पर देखिए 3 नोटबुक, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 नोटबुक, और का मतलब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 6 पेन तो 6 यहाँ पर पेन, दोनों का टोटल मूल्य यहाँ पर 3000 रुपये है। फिर कह रहा है कि उतने ही पैसों से अर्थात 3000 से ही एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन, तो 1 नोटबुक यहाँ पर लिखेंगे 1 नोटबुक और प्लस 12 पेन खरीदता है, तो ये 3000 में ही खरीदता है। अब यहाँ पर देखिए दोनों समीकरण सॉल्व कर लेंगे, तो एक पेन की कीमत निकालना, तो ये नोटबुक की वैल्यू समान कर लेंगे, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 का गुणा कर लेते हैं, तो 3 का गुणा फिर सभी के साथ कर लेंगे यहाँ पर, और इसके बाद माइनस कर लेंगे, तो देखिए यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये 3 यानी समान हो गया। यहाँ तो 6 पी है, यहाँ पर 12 36 पी है, तो 6 पी में 36 पी घटाएंगे तो माइनस का 30 पी होगा, और यहाँ पर देखिए 3 तरह का 9000 हुआ, तो 3000 में 9000 घटाएंगे तो माइनस का 6000, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, तो एक पेन की कीमत 200 रुपये हो गई। अब यह कह रहा है कि 15 पेन खरीदना है, तो 15 पेन की आपको फाइंड करना है, तो देखिए 15 इंटू कर देंगे 200, तो 15 दूनी 30, और यहाँ पर डबल 0 लगाएंगे, 3000 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की संख्या समान मिले। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे 1003 और 2703 का, तो एचसीएफ फाइंड करना है आपको अंतर विधि से, दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर अंतर आएगा 1700 का। अब 1700 के जब फैक्टर करेंगे तो 17 × 100 करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 100 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं दोनों, तो 100 नहीं होगा, 17 का भाग दोनों में जाएगा, अर्थात एचसीएफ 17 होगा। ऑप्शन में भी दे रखा है यहाँ पर। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? यहाँ पर ध्यान देंगे, दूसरी रेलगाड़ी भी बिजली खंभे को पार करती है, पहली रेलगाड़ी भी। तो यहाँ पर देखिए बिजली को के खंभों को पार करने में यहाँ पर चाल फाइंड करना है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई, जब कोई रेलगाड़ी किसी बिजली खंभे को पार करे तो उस टाइम पर रेलगाड़ी की लंबाई दूरी के बराबर होता है, तो अर्थात डिस्टेंस हो जाएगा 384। ऊपर लिखेंगे 384, ये मीटर में है, और टाइम दिया है 12 सेकंड, तो नीचे लिखेंगे 12। अब यहाँ भाग करेंगे तो देखिए 12 3 36, फिर 2 24 हुआ, 12 दूनी 24, अर्थात 32 मीटर प्रति सेकंड ये रेलगाड़ी की स्पीड आएगी। ये सेकंड रेलगाड़ी की स्पीड होगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 6 पेन का यहाँ पर सीपी और यहाँ 5 पेन का एसपी आपस में इक्वल है, तो सीपी एसपी का जब रेशियो आप बनाएंगे सीपी बटे एसपी, तो यहाँ पर 5/6 हो जाएगा, मत अर्थात सीपी 5 होगा और एसपी हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देखिए लाभ हो रहा है +1, एक का लाभ होगा, सीपी पर लाभ होगा। तो प्रतिशत में जब फाइंड करेंगे तो 1/5, सीपी 5 है और इंटू करेंगे 100, तो 5 1 कम 5, 20 पंचे 100, अर्थात 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? यहाँ पर देखिए एरिया फाइंड करना है आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात एरिया 2πr/h होता है वक्र पृष्ठ बेलन का। अब यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 रखेंगे, तो सॉरी यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 रहेगा, फिर पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस यहाँ पर देखिए 70 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस की वैल्यू 70 हो जाएगी, और हाइट यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है, तो इंटू करेंगे 14। अब यहाँ पर 7 1 कम 7, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 7 धाम 70, 10 वैल्यू आएगी। तो यहाँ देखिए 22 दूनी 44 और 44 धाम होता है 440, तो 440 इंटू करेंगे 14, तो देखिए यहाँ पर 14 चौको 56 की 6 हासिल 5, 14 चौको 56 5 61, एक जीरो लगाएंगे, 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? यहाँ पर देखिए 25% की वैल्यू यहाँ पर होती है 1/4, पहले वैल्यू लिख लेंगे, तो 4 हो गया सीपी और 1 का लाभ लेंगे तो 5 एसपी हो जाएगा, तो सीपी और एसपी यहाँ पर लिख लेंगे, 4 सीपी है 5 एसपी है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि विक्रय मूल्य दिया है 6875, तो ये 5 बराबर 6875 यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ से 5 1 कम 5 कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 कम 5, फिर 18 हुआ, 5 3 15, फिर 3 37, 5 7 35 और 5 5 25, 1375 होगा, एक बराबर। आपको निकालना है 4 बराबर, क्योंकि क्रय मूल्य यहाँ पर देखिए 4 है अनुपात में, तो 4 में गुणा कर देंगे 1375 का, तो 4 इंटू 1375 देखिए वैल्यू आएगी 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 7 28 2 30 हासिल 3, 4 3 12 3 15 और 4 1 कम 4 1 5, 55 रुपये सीपी होगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। तो यहाँ पर देखिए ब्याज कह रहा है 2, एसआई की वैल्यू यहाँ पर 2 दिया है, और यहाँ पर मूलधन हो जाएगा प्रिंसिपल 5। अब कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर क्या है, तो रेट फाइंड करना, तो रेट इक्वल टू फार्मूला होता है एसआई इंटू 100 अर्थात ब्याज गुणे 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए एसआई की वैल्यू 2 दिया है और इंटू करेंगे 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो बटे 5 इंटू टाइम दिया है देखिए 5 वर्ष, तो यहाँ पर 5, तो 5 5 25 हुआ, 25 1 कम 25, 25 चौको 100, तो 2 गुणे 4 करेंगे तो 2 चौको 8, रेट हो जाएगी 8%। इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.1 होल स्क्वायर प्लस 0.01 होल स्क्वायर का मान कितना होगा? देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.01 और प्लस यहाँ पर करना है, देखिए इसकी वैल्यू होगी 0.00 सॉरी यहाँ पर 0.0001। अब इसको दोनों को जोड़ देना, तो देखिए यहाँ 1 ही होगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 आएगा, पॉइंट में यहाँ 0, तो 0.0101 इसका आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y का मान क्या होगा? देखिए x का 45%, पहले यहाँ पर वैल्यू लिख लेंगे, और बराबर दिया है y का 15%, y का 15%, प्रतिशत दोनों तरफ रिमूव हो जाएगा, 15 1 कम 15, 15 तिया 45, तो देखिए x के बटे में जब y को ले आएंगे तो यहाँ पर 3 जाएगा 1 के बटे में, मतलब 1/3, यही अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं तो 12 दिनों के लिए 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखिए पहले वाक्य का गुणा करेंगे और पहले वाक्य का काम नीचे लिखेंगे। तो प्रथम वाक्य में देखिए काम की मात्रा है 720 पुस्तक, तो नीचे 720 आएगा और बाकी का गुणा करेंगे तो 72 इंटू 22 ऊपर हो जाएगा 72 इंटू 22 और बराबर यहाँ भी दूसरे वाक्य का गुणा बटे दूसरे वाक्य का काम। तो काम तो पुस्तक की मात्रा यहाँ 660 हो गई और बाकी यहाँ पर दिन 12 दिया है और जिल्द साजों की संख्या यक्स मान लेंगे तो यक्स जिल्द साज 12 दिन में 660 पुस्तक बनाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0 0 पहले कैंसिल आउट, 72 से 72 कैंसिल आउट, फिर 6 से 6 दूनी 12, यहाँ पर 6 एक कम 6, 6 एक कम 6, फिर 2 एक कम 2, यहाँ से 22 को कैंसिल आउट करेंगे, 11 बार जाएगा, 11 दूनी 22। अब तिरिया गुणा करेंगे तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू 11 करेंगे तो 121, तो यक्स का मान 121 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए इस तरह के सवाल में देखिए 60% अधिक है तो प्लस का 60 हो जाएगा, फिर 20% की छूट यहाँ पर दी जाती है तो माइनस का 20 और प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पर 60 गुणे 20 बटे 100। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत आ जाएगी वैल्यू। तो देखिए 60 में जब 20 घटाएंगे तो यहाँ 40 प्राप्त होगा, माइनस 0 0 पहले कैंसिल आउट करेंगे तो 6 दूनी 12, तो 40 में जब 12 घटाएंगे तो 28 वैल्यू आएगी, तो 28% का लाभ होगा। इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, उस संख्या का 35% कितना होगा। देखिए संख्या मान लेते हैं यक्स है, अब यक्स का 20% तो यक्स गुणे 20 बटे 100, फिर उसका 25% आगे दिया है तो 25 बटे 100 हो जाएगा और यही बराबर दिया है 250 के। तो यहाँ से देखिए कैंसिल आउट करेंगे, 20 एक कम 20, 20 25 100, यहाँ पर 25 एक कम 25, यहाँ भी 25 एक कम 25, ये 10 आएगा। तो 5 इंटू 100 इंटू 10 गुणा करेंगे तो 5000, संख्या हो जाएगी 5000। लेकिन आपको 5000 का 35% निकालना संख्या का। तो देखिए यहाँ पर 5000 का जब 35% निकालेंगे तो प्रतिशत यहाँ पर देखिए डबल जीरो रिमूव कर देगा और 50 इंटू 35 करेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 3 15 2 17 और एक जीरो लगाएंगे तो 1750 हो जाएगा। इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 9000 रुपये 80% वार्षिक चक्र ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिए जाते हैं तो 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक गणना कर रहा है तो रेट हाफ हो जाएगा, मतलब 40% रेट हो जाएगी। और यहाँ पर टाइम देखिए 12 महीने में 2 छमाही बनेंगे तो मतलब टाइम की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये छमाही होगा और रेट भी छमाही होगा, दोनों गणना छमाही अर्धवार्षिक है। अब देखिए यहाँ पर 40% की वैल्यू होती है, यहाँ लिख लेते हैं 40 बटे 100। तो देखिए 20 दूनी 40, 20 25 100। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि प्रिंसिपल 5 है तो प्रिंसिपल 5 हो गया और ये 2 जोड़ देंगे 5 में तो ये अमाउंट हो जाएगा 7। अब रेशियो बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर टाइम की वैल्यू 2 है तो पावर में 2 लगा देते हैं, यहाँ भी। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ये प्रिंसिपल की वैल्यू और 7 स्क्वायर 49 ये हो जाएगा अमाउंट। अब प्रिंसिपल अमाउंट जब घटाएंगे तो CI हो जाएगा 24, ये हो गई वैल्यू CI की। लेकिन यहाँ पर देखिए मूलधन 9000 दिया है जो कि यहाँ पर अनुपात में 25 है, तो 25 अनुपात की वैल्यू 9000 है। फिर यहाँ से एक अनुपात की निकालेंगे तो 25 एक कम 25, यहाँ 25 3 75, फिर 15 150, तो 25 छक्का 150, एक जीरो, एक अनुपात की वैल्यू 360। आपको निकालना है 24 अनुपात की। तो देखिए यहाँ पर 24 अनुपात की जब निकालेंगे तो यही CI कहलाएगा। तो CI बराबर 24 इंटू 360 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 छंग 24 की 4 और इसके बगल में एक जीरो लगाएंगे तो देखिए एक ही ऑप्शन में है 4 के बगल में एक जीरो, अर्थात 8640 आएगा इसका गुणनफल। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। PQ और R के बीच 84 रुपये को क्रमशः 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है तो R का हिस्सा कितना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 2/3, फिर अनुपात में दिया है 3, फिर अनुपात में दिया है 1/3। तो ये इसको सरलतम अनुपात में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, ये P है, ये Q है, ये R है। तो देखिए यहाँ पर LCM ले लेंगे हर का, 3 1 3 का LCM 3 आता है तो सब के साथ गुणा करेंगे 3 का, सभी में बगल में गुणा करेंगे। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल आउट। तो फर्स्ट यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 2, फिर अनुपात में यहाँ पर 3 तरह का 9 हो जाएगा और यहाँ पर अनुपात में हो जाएगा 1।
तो ये अनुपात में सरलतम हो गया। अब 9 2 11 1 12, टोटल अनुपात में यहाँ 12 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर राशि दिया है 8400, तो 12 अनुपात की वैल्यू 8400, एक अनुपात की निकालेंगे तो 12 सत्ते 84, एक अनुपात की वैल्यू 700। अब आर का हिस्सा पूछ रहा है तो आर तो एक ही है अनुपात में, अर्थात 700 ही होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर त्रिज्या में देखिए क्यूब लगा है, तो पहले तो 50% की वैल्यू लिखेंगे, तो 50% की वैल्यू होती है 1/2, अर्थात यहाँ पर 2 पहले थी त्रिज्या और 2 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगी। और यहाँ पर 3 घात में 3 होता है त्रिज्या में, तो यहाँ पर घात में 3 लगा देंगे, अर्थात यहाँ पर 2 का घन 8 हो जाएगा और 3 का घन हो जाएगा 27। तो अब देखिए आयतन में वृद्धि होगी, यहाँ पर वृद्धि हो रही है 19 की, 19 8 27 होता है, लेकिन प्रतिशत में निकालना है तो देखिए 19 की वृद्धि हुई किस पर होगी, 8 पर, तो बटे 8 इंटू करेंगे 100, तो देखिए 1900 हो जाएगा ऊपर और भाग करना है आपको 8 से, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर यहाँ 3 30 हुआ तो 8 दूनी 16, यहाँ पर सॉरी 3 बार जाएगा, 8 3 24, फिर 6 60 हुआ तो 8 7 56, फिर दशमलव समथिंग में रहेगा तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो 5 आएगा दशमलव के बाद, तो 237.5% की वृद्धि होगी आयतन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। देखिए एक फार्मूला होता है लघुत्तम एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल एक साथ दे दिया 720, तो यहाँ लिखेंगे 720, और एचसीएफ दिया महत्तम समापवर्तक 4, और एलसीएम फाइंड करना तो एलसीएम इंटू यहाँ पर 4 कर लेंगे, तो 4 एकम 4, ये 18 चौक 72, तो 180 हो जाएगा एलसीएम। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है, रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए यह काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा होने में रेवती को कितने दिन लगेंगे। देखिए यहाँ पर स्वप्निल का दिया है 16 दिन, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले, स्वप्निल 16 दिन में कर सकता है, लेकिन रेवती के साथ मिल करके तो स्वप्निल प्लस रेवती दोनों मिलके उसी काम को 128/17 दिन में करते हैं। अब यहाँ पर देखिए रेवती का पूछ रहा है कि रेवती अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगी। तो सबसे पहले तो आपको एलसीएम फाइंड करना है। यहाँ पर देखिएगा एलसीएम आपको फाइंड करना है केवल 16 का और 128 का अंश का, ऊपर वाली वैल्यू का। तो यहाँ पर 16 128 का एलसीएम 128 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्वप्निल की कार्य क्षमता यहाँ पर 8 आएगी, 16 8 128, 16 से जब भाग करेंगे 128 में तो यहाँ पर 8 आएगी। इफिशियंसी है या कार्य क्षमता इसी को बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए स्वप्निल प्लस रेवती दोनों की कार्य क्षमता निकालना है, तो 128 में 128/17 से भाग करेंगे तो देखिए 128 भागे 128 भागे 17, तो यहाँ पर 128 से 128 कैंसिल आउट, 17 हो जाएगी। इन दोनों की कुल कार्य क्षमता 17 हो गई। तो रेवती की निकालना है तो देखिए स्वप्निल यदि यहाँ पर 8 लिखेंगे, यहाँ पर 8 आ गई है तो इसकी 9 रखना होगा, क्योंकि 9 8 17 होता है, तो रेवती की कार्य क्षमता हो जाएगी 9। अब कह रहा है कि रेवती अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, तो काम तो पूरा 128 है, और रेवती अकेले यदि 128 काम करेगी तो अपनी कार्य क्षमता से करेगी, अर्थात 9 की, तो 9 एकम 9, यहाँ पर सॉरी इसका ऑप्शन में यही दिया है 128/9, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। और आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है, और इसी तरह आप लोगों को नेक्स्ट क्लास भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप प्लेलिस्ट विजिट कर लिया करिए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे।